गुजरात के अहमदाबाद में भयावह प्लेन क्रैश के बाद चौथे दिन भी सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपल को मैच करने की प्रक्रिया चल रही है। चौथे दिन दोपहर 12 बजे पहले गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की डीएनए मैच हुआ और गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने भी इसकी पुष्टि की। आधिकारिक अपडेट के अनुसार अब तक 13 डेड बॉडी परिजनों को दे दी जा चुकी हैं। अब कुछ देर में पूर्व सीएम की बॉडी को भी दिया जाएगा। विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार राजकोट में होगा, तो वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े प्लेन क्रैश घटना की वजह खोजने में जांच टीमें लगातार लगी हुई हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद में लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के 3 दिन बाद अधिकारियों को डीएनए परीक्षण के माध्यम से अब तक 32 पीड़ितों की पहचान हुई है और 14 के शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं। अतिरिक्त सवाल अधीक्षक डॉक्टर रजनीश पटेल ने संवाददाताओं को बताया कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के डीएनए मिलान की प्रक्रिया अभी चल रही है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई। आज सुबह करीब 11:10 पर उनका डीएनए मैच हो गया। उन्होंने कई वर्षों तक राज्य के लोगों के लिए काम किया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह गए गृह मंत्री हर्ष संघवी। पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता, कई सालों तक गुजरात के कोने कोने में जिन्होंने अपना जीवन का महत्तम समय सामाजिक सेवा में दिया था, ऐसे हमारे नेता श्री विजय भाई रूपाणी जी का एयर इंडिया अहमदाबाद गेटविक की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है। और ख़ास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। उनका पार्थिव शरीर परिवार एवं वरिष्ठ आगेवानों के साथ चर्चा होने के बाद आज समय नक्की होगा और आगे की जानकारी आप सबको दी जाएगी। आपको बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने भी बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रूपाणी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें डीएनए मिलान के बारे में जानकारी दी। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा, सीएम भूपेंद्र पटेल पूर्व सीएम विजय रूपाणी के आवास पर गए और उनके परिवार को बताया कि उनका डीएनए मिलान हो गया है। सीएम ने परिवार को भी ये बताया कि राजकोट में अंतिम संस्कार के आगे की कार्यवाही में राज्य सरकार उनका सहयोग करेगी। परिवार के सदस्य तय करेंगे कि वे उनके पार्थिव शरीर को कब लेना चाहते हैं। भाजपा विधायक रीता पटेल ने भी कहा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का डीएनए परीक्षण हो गया है, सैंपल का मिलान कर लिया गया है और इसका परिणाम भी सकारात्मक आ गया है। अब पार्थिव देह को राजकोट में उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद आगे के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। उत्तर गुजरात और केंद्रीय गुजरात के निवासियों को अपने नेता को अंतिम विदाई देने का मौका दिया जाएगा। पार्थिव देह को सिविल अस्पताल और उनके परिवार को सौंपा जाएगा। इसके बाद हेलीकॉप्टर से सभी राजकोट के लिए रवाना होंगे। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह गई रीता पटेल। जो 12 तारीख को दुर्घटना हुई है, उसमें प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि एक बार सबकी बॉडी डीएनए टेस्ट के बाद दी जाएगी। हमारे पूर्व मंत्री सीएम साहब का भी डीएनए टेस्ट हो गया है और पॉजिटिव रिजल्ट अब आ गया है। तो अब उनके परिवारजनों के साथ उनको राजकोट ले जाएंगे। सब वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के सब लोग भी बहुत उनका बेहतरी से इंतजार कर रहे हैं। वहाँ अब उनको ले जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ भी एक कार्यक्रम होगा जिसमें उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के लोग भी उनको श्रद्धांजलि देने आ सकेंगे। बॉडी अभी अहमदाबाद में दी जाएगी, अहमदाबाद सिविल परिजन जाएगी। अहमदाबाद सिविल में फिर उनको हेलीकॉप्टर में राजकोट ले जाएंगे, ऐसा अभी आयोजन है। गौरतलब है कि प्लेन क्रैश में मारे गए 241 यात्रियों के परिजनों को उनकी डेड बॉडी सौंपने के लिए अभी तक कुल 248 सैंपल लिए गए हैं। प्लेन क्रैश के इस हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है और राज्य सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन हॉस्टल में मौजूद मेस स्टाफ, मेडिकल छात्रों को मिलाकर मरने वालों की संख्या 270 से अधिक मानी जा रही है। रविवार को इस प्लेन क्रैश में मारे गए विदेश नागरिकों के परिजनों के सैंपल लिए जाएंगे। इसके बाद उनकी डेड बॉडी उन्हें सुपुर्द की जाएगी। विदेश यात्रियों के परिजन के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हालांकि अभी कई परिजन लगातार पहुंचते जा रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस के ऊपर क्रैश होने के बाद चपेट में आई इंटर्न, मेडिकल स्टूडेंट और दूसरे लोगों का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है।
आधिकारिक जानकारी की माने तो इस प्लेन क्रैश में 32 लोग घायल हुए, जो अभी 8 भर्ती हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की 5 बिल्डिंगों को खाली करवाया जा चुका है। छात्रों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि रूपाणी अपने बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया था और अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की थी। ये विमान हादसा मेधानी नगर इलाके में हुआ था। विमान टेक ऑफ करने के तुरंत बाद हादसे का शिकार हो गया। चूंकि कई शव बुरी तरह जल गए थे तो उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी, इसलिए अधिकारी हादसे के पीड़ितों की पहचान करने के लिए डीएनए टेस्ट करा रहे हैं। अहमदाबाद में हुए इस दुखद विमान हादसे में विमान में सवार यात्रियों में से सिर्फ एकमात्र शख्स विश्वास कुमार रमेश ही जिंदा बच पाए। लोगों का मानना है कि विमान हादसे से बचकर निकलना निश्चित रूप से कोई चमत्कार है। खुद विश्वास कहते हैं कि उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आखिर वो कैसे बच गए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।